प्रिय बच्चों, नमस्कार। द्वितीय वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, देव रसमर्मज्ञ कवि के साथ साथ आचार्य भी थे, अतः उन्होंने विभिन्न काव्यांगों के निरूपण ग्रंथ की रचना की है। आचार्य होने के कारण उन्होंने काव्यांगों के साथ साथ कवि जीवन पर भी कई छंदों की रचना की है। वैसे रीतिकाल के अधिकतर आचार्य कवियों ने कवि के जीवन एवं मूल्यों पर अपनी लेखनी चलाई है। महाकवि देव ने कई छंदों में सच्चे कवि की बात कही है। सच्चे कवि की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, उसे किस तरह काव्य साधना करनी चाहिए, कुवृत्तियों से कैसे दूर रहना चाहिए, मन के चंचल स्वभाव को कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए, इन सभी कवि मूल्यों पर अपनी लेखनी चलाई है। आज हम महाकवि देव के एक ऐसे ही छंद का अनुशीलन करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सच्चे कवि की वृत्तियों एवं लक्षणों के बारे में बताया है। छंद क्रमांक 12 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। देव कहते हैं कि जाके न काम न क्रोध विरोध, न लोभ छुबे नहीं क्षोभ को छाहो, मोहन जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर तो अति चाहो, बानी पुनीत जो देव धुनी, रस आरद सारद के गुण गाहो, सीला ससी सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहो। प्रस्तुत छंद में रीतिकाल के सच्चे आचार्य कवि देव काव्य रचना को कवि की आत्मा के ताप के समान बताते हुए लिख रहे हैं कि जाके न काम न क्रोध विरोध, है ना। कवि के गुणों के बारे में बता रहे हैं, है ना। व्यक्तित्व के आंतरिक गुण, है ना। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष और व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष। लेकिन जो सच्चे कवि होते हैं वो व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष के साथ साथ में अपने आंतरिक गुणों की ओर भी ध्यान देते हैं, और आंतरिक गुणों के साथ साथ में वो मन में विद्यमान जो बुरी वृत्तियां हैं, उन बुरी वृत्तियों को दूर करने का हर समय प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे ही सच्चे कवियों के बारे में बात करते हुए देव कहते हैं कि जाके न काम, कि काम का अर्थ यहाँ पर काम का अर्थ यहाँ पर वो विलास की भावना है कि जो काम विलास में हमेशा रत रहता है। मीनिंग और भी देख लीजिए आप कि क्षोभ का अर्थ क्षोभ है, छाहों का अर्थ छाया, जवाहिर का अर्थ जवाहरात, सारद का अर्थ सरस्वती, सविता का अर्थ सूर्य। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि जिनके मन में काम वासना नहीं है और न क्रोध, और न जिनके मन में क्रोध है ना। सच्चा कवि जो है वो अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण रखता है, न काम वासना की ओर वह आकर्षित होता है, न उसके मन में क्रोध होता है, संयम होता है, न विरोध होता है, न लोभ की भावना ही विद्यमान होती है। ये सब बच्चों दुष्प्रवृत्तियां हैं, है ना। लोभ, काम, क्रोध, है ना, मोह, है ना, इन सभी से दूर रहने की बात की है कि वही सच्चे कवि हैं जिनके मन में ये बुराइयां नहीं है। नहीं क्षोभ को छाहो, है ना, और नहीं क्षोभ, नहीं, है ना, क्षोभ की छाह भी है,
है ना। अगर बुराइयाँ नहीं होती है तो कई बार कवि जो है वह दुख की अग्नि में ही जलते रहते हैं। तो दुख की अग्नि में जलने से ही व्यक्तित्व में एक प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है, तो उससे भी दूर रहने की बात कही है। न मोह है और न जाहि रहे जग बाहिर। और कवि में क्या होना चाहिए कि जग में रहते हुए भी जग बाहिर, है ना, जग से बाहर हो, इस तरह से जो रहे हैं। जैसे है ना कमल होता है ना, कमल होता है वो पानी में कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी उससे निर्लिप्त होता है ना। वैसे ही सच्चा जो कवि है वो संसार में रहता है लेकिन संसार में जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से अपने आप को बचा करके रखता है। और मोल जवाहिर तो अति चाहो, और जो जवाहरों से भी ज़्यादा, है ना, जो गुणों को पहचानता हो, है ना। वैसे संसार में लोग हीरे जवाहरात को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कवि को अपनी इस लोभ वृत्ति पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है ना, और गुणों को महत्व देना पड़ता है। कि बानी पुनीत जो देव धुनो, है ना, देव अर्थात देवता कि जिसकी जो वाणी है ना, वह किसके समान पुनीत हो, देवताओं के वाणी के समान, देवताओं की मधुर संगीत के समान, देव धुन के समान पवित्र हो, है ना, ऐसी वाणी जिसकी हो। और रस आरद सारद के गुण गाहो, और जो कवि हो वह सरस्वती के गुण को गाने वाला हो, है ना, रस मर्मज्ञ हो, अर्थात सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर हो, है ना, जो सरस्वती को महत्व दे, है ना, सच्चा सरस्वती का जो साधक हो और इन बुराइयों से जो दूर रहता हो। कि शीला शशि, और शशि का अर्थ है चंद्रमा, और शील में, है ना, चरित्र में जिस जो शशि के समान, चंद्रमा के समान अर्थात शीतलता हो, है ना, जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता हो, है ना, जो दूसरों पर क्रोध न करता हो, जिसका चंद्रमा के समान उज्जवल हो जो, और सविता छविता, सविता का अर्थ सूर्य, और जो सूर्य के समान जिसका यश हो, है ना, फैला हुआ हो, सूर्य का प्रकाश जैसे चारों ओर फैलता हो, वैसे ही कवि का जो यश है ना, वो सूर्य की तरह से फैला हुआ हो। उसके अच्छे कार्य करेगा तो यश निश्चित रूप से सूर्य के समान फैलेगा ही फैलेगा। कविता ही रचे कविता ही सराहो, और जो ऐसा जो कवि जब कविताओं की रचना करता है और कविताओं की सराहना करने वाला हो, है ना, वही कवि, है ना, श्रेष्ठ कवि कहलाता है ना। कविता की सराहना भी करता हो, रसमर्मज्ञ हो, है ना, वही कवि कहलाता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ जो कवि है उसके गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यह एक रीतिकालीन परंपरा भी थी कि जिसमें श्रेष्ठ कवियों के बारे में आचार्यगण जो है वह लक्षण बताया करते थे। तो यहाँ पर कवि देव ने बड़ी ही सरस भाषा में उन लक्षणों के बारे में बताया है और कवि के गुणों का बखान किया है कि सच्चा कवि मोह माया लोभ काम क्रोध इन सभी से दूर रह करके माँ सरस्वती के ही गुणों को गाता है, उनकी ही आराधना करता है। तो यहाँ पर सच्चे कवि कर्म के बारे में बताया गया है। अब इसमें हम अलंकारों को देख लेते हैं कि पुनीत जो देव धुनो, इसमें उपमा अलंकार है और आरद सारद में अंत्यानुप्रास अलंकार है और अनुप्रासिकता तो विद्यमान है ही है। अनुप्रासिकता का सौंदर्य हम पूरे छंद में देख सकते हैं। धन्यवाद।